बॉर्डर पीस को अक़वाम मुत्तहिदा का बदबादल बनाने का इरादा नहीं, अक़वाम मुत्तहिदा को अपना काम जारी रखना देना चाहिए। मेरे साथ के बगैर नेटो तारीख में राख का ढेर बन जाता। अपनी सदारत का 1 साल मुकम्मल होने पर व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा कि जितना मैंने नेटो के लिए काम किया किसी शख्स या अमरीकी सदर ने नहीं किया। पेरिस में G7 इजलास में शिरकत नहीं करूंगा। वेनेजुएला से 50 मिलियन बैरल तेल ले चुके हैं। वेनेजुएला के साबिक सदर मादुरो से जेल में मुलाकात करने में दिलचस्पी नहीं रखता। ईरान में 837 अफराद को फांसी दी गई। हमने इनसे कहा है कि अगर मजीद फांसियां हुई तो फौजी ऑप्शन मौजूद है। ईरान की जौहरी सलाहियत खत्म कर दी। ईरान की सूरत हाल का बगौर जायजा ले रहे हैं। एक बार फिर पाक भारत जंग खत्म करने का तस्करा किया। पाकिस्तान ने भारत के 8 जंगी तैयारे गिराए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि जंग रोककर आपने अजीम काम किया, लाखों लोगों की जान बचाई। मैंने 8 जंगें रुकवाई। रूस यूक्रेन ने जंग खत्म कराने की कोशिश कर रहा हूँ। अफगान वॉर के नतीजे में जो कुछ हुआ वो आपके सामने है, तारीख का हिस्सा है। सवात से सैकड़ों दहशत गर्दों को रहा किया गया और अफगानिस्तान से हजारों लोगों को कहा कि आप आएं और आके पाकिस्तान में रहें। और ये है वो बड़ी वजह कि दोबारा दहशत गर्दी ने पाकिस्तान में सर उठाया। पाकिस्तान को क्या मिला? क्लैशनकोफ कल्चर। ये बात बढ़ते बढ़ते दहशत गर्दी की तरफ गई और पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी ने सर उठाया और उन सालों में हजारों बेगुनाह पाकिस्तानी शहीद हुए। सरहद पार जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं उनकी आवाज से आवाज मिलाकर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला जाता है। जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं इनका मुकम्मल तौर पर जब तक कला कमा नहीं हो जाता ये कौम चैन से नहीं बैठेगी। अफगानिस्तान पुरान रहना चाहता है या नहीं, इस बात का फैसला करना होगा। खैबर पख्तूनख्वा में पायदार का क़याम नागुज़ीर हो चुका है। दहशत गर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। कौमी इस्लामती हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी वर्कशॉप में खैबर पख्तूनख्वा के शुरा से खिताब। कहा तमाम तालिबान एक बराबर, गुड एंड बैड तालिबान में कोई फर्क नहीं। अफगानिस्तान से दहशत गर्दों को बुलाकर बसाने का फैसला पाश गलती थी। मुल्क में दहशत गर्दी बढ़ने की वजह यही है। दुश्मनों के साथ आवाज मिलाकर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला जाता है। खैबर पख्तूनख्वा में 15 साल में 800 अरब रुपए दिए। तरक्की क्यों नजर नहीं आती, ये सवाल करना चाहिए। मैशत में माइक्रो सहकाम आ चुका, अब तरक्की के मनासिल तय करनी है। फील्ड मार्शल की क़यादत में भारत को ऐसा सबक सिखाया कि क़यामत तक याद रखेगा। पुलिस अवाम की जान माल और इज्जत के तहफ़्फ़ुज़ में दिफा की पहली लाइन है। पाक फवाज हमेशा बहादुर पुलिस के शाना बशाना खड़ी रहेगी। दाखिली सलामती और कानून की इकमरानी के लिए मजबूत पेशा वर और अवाम दोस्त पुलिस नागुज़ीर है। कानून के नफाज और दाखिली सलामती के लिए एजेंसियों का ताउन जरूरी है। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का नेशनल पुलिस अकेडमी इस्लामाबाद के दौरे पर खिताब। दहशतगर्दी, जराइम और दाखिली सलामती के चैलेंजेस के दौरान पुलिस की कुर्बानी को सराहा। नेशनल पुलिस अकेडमी के दौरे पर पुलिस के चाको चबंद दस्ते ने फील्ड मार्शल को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। सईद आसिम मरीर ने पुलिस मार्टर्स मूवमेंट पर फूल चढ़ाए और शहदा के लिए फातह ख्वानी की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर ममलकत बराए दाखिला तलाल चौधरी भी साथ थे। डेविस में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के सालाना कॉन्फ्रेंस में शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 3 रोज़ा दौरे पर स्विट्ज़रलैंड पहुँच गए। नायब वज़ीर आज़म में सहाकदार में पाक बुज़रा भी हमरा। वज़ीर आज़म मुख्तलिफ सरबराहान ममलकत और बैनुल अक़वामी तंजीमों के नुमाइंदों से मुलाकात करेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात ट्रंप के गज़ा बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने वाला पहला मुस्लिम मुल्क बन गया। मुत्तहिदा अरब अमारात के गज़ा बोर्ड ऑफ पीस में फ़आल शमूलियत और अमली शराकत के लिए तैयार। UAE वज़ारत ख़ारिजा का ऐलान। बहरीन ने भी गज़ा अमन बोर्ड में शमूलियत की अमरीकी दावत कबूल कर ली। गज़ा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की दावत पर फ्रांस ने इनकार कर दिया, जबकि बरतानिया, जर्मनी, स्पेन और जापान ने खामोशी इख्तियार की हुई है। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी खदशात का इजहार कर दिया।
ग्रीनलैंड पर कंट्रोल हासिल करने की अमरीकी कोशिशों के बायस यूरोप और अमरीका के ताल्लुकात में शदीद तनाव। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस के सदर एमेनुएल मैक्रोन की जानिब से भेजा गया एक निजी पैगाम सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। कहा, फ्रांसीसी सदर ज़्यादा अरसे से अपने ओहदे पर नहीं रहेंगे। फ्रांसीसी सदर एमेनुएल मैक्रोन ने यूरोपीय यूनियन पर जोर दिया कि वो अमरीका के खिलाफ अपने मजबूत तरीन तजारती इक़दाम को फॉलो करे। ट्रंप डायनासोर यूरोप मुत्तहिद रहे वरना यह निकल जाएगा। गवर्नर कैलिफोर्निया जॉन न्यूसम की सदर ट्रंप पर शदीद तनकीद। कहा, ट्रंप अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। वो जो कर रहे हैं कि जंगल का कानून है, ये सफारतकारी नहीं सरासर हमाकत है। सदर ट्रंप मुकम्मल तौर पर बेलगाम हो चुके हैं। ट्रंप का डट कर मुकाबला करें वरना ये आपको निकल जाएगा। यूरोप को मुत्तहिद और मजबूती से खड़ा होना होगा। पाक सऊदी अरब दिफाई मुआहदे में किसी और मुल्क की शमूलियत का फैसला मिलकर करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की निजी टीवी से गुफ्तगू। कहा, दिफाई ताउन में तुर्किया का या कोई और मुल्क भी शामिल हो सकता है। इस्लामी दुनिया को मजमूई तौर पर अपने दिफा के लिए एक जामे दिफाई फ्रेमवर्क तश्कील देना चाहिए। ईरान पाकिस्तान का हमसाया मुल्क है और दोनों ममालिक के दरमियान मिसाली ताल्लुकात मौजूद हैं। ईरान के अज़ाइम किसी के खिलाफ नहीं और पाकिस्तान की हमायत इसी मौके पर मबनी है। ईरान को महफूज और मुस्तहकम रहना चाहिए। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई पर हमला पूरी मुस्लिम दुनिया के खिलाफ ऐलान जंग तस्वुर होगा। ईरान के कौमी सलामती पार्लिमानी कमीशन ने कहा कि आयतुल्लाह खामनेई पर हमला हुआ तो उलमा जहाद का फतवा जारी करेंगे। फतवे के बाद दुनिया के तमाम हिस्सों में इस्लाम के सिपाहियों का रद्द आएगा। अमेरिका ने F-15E का स्क्वाड्रन मशरिक के वस्ता के एक अड्डे पर पहुंचा दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बयान में अमेरिकी सेनेट का कौम का कहना है कि F-15E का एक स्क्वाड्रन 18 जनवरी को मशरिक के वस्ता के एक अड्डे पर पहुंचा दिया गया है। F-15 स्क्वाड्रन जंगी तैयारों और खित्ते में इस्तेहकाम को फरोग देगा। गर्ल प्लाजा के 2 फ्लोर क्लियर, अब तक 28 लाशें बरामद, 85 लापता अफराद की तलाश जारी। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक दूसरे और तीसरे फ्लोर में दाखिले की कोशिश कर रहे हैं। कटर की मदद से बिल काट रहे हैं। रेस्क्यू और बल्दिया उस्मा की टीमें मलबा हटाने और बेसमेंट के क्लियरेंस में मसरूफ है। दूसरी जानिब सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का कराची में 3 रोज़ में फायर सेफ्टी सिस्टम नस्ब करने का अल्टीमेटम। हुकाम का कहना है कि चेयरमैन आबाद को तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया है। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के फायर सेफ्टी ऑडिट पर अमल दरामद कराएं। हिफाजती इंतजाम न करने वाले बिल्डर्स को 3 दिन की मोहलत दी है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का कराची में 3 रोज में फायर सेफ्टी सिस्टम नस्ब करने का अल्टीमेटम। हुकाम का कहना है कि चेयरमैन आबाद को तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया है। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के फायर सेफ्टी ऑडिट पर अमल दरामद करवाएं। फास्ट इंतजाम न करने वाले बिल्डर्स को 3 दिन की मोहलत दी है। मेयर कराची मिर्जा साहब कहते हैं कि आज जिले जनूबी और मशरक़ी 6 बिल्डिंग का फायर सेफ्टी ऑडिट किया गया है। तमाम बिल्डिंग मालिकान से दरखास्त है फायर सेफ्टी को यकीनी बनाएं। बात क्या है कि तकरीबन 40-45 मिनट के बाद फायर टेंडर वहां पर पहुंचता है। फायर टेंडर जिस जगह पे आग लगी थी उससे 1 और 1.5 किलोमीटर के फासले पर गार्डन फायर टेंडर स्टेशन मौजूद था। ये जो वाकया हुआ है, मैं समझता हूँ इट्स अ टोटली क्रिमिनल नेग्लिजेंस। इसमें एक जुडिशियल कमीशन बनाया जाए कि लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर किया जाए और एक इफेक्टिव निज़ाम जो है लोकल गवर्नमेंट का वो 18वीं तरमीम के तहत जो प्रपोज हुआ था उसका नफाज किया जाए। कौमी असम्बली में सानिया गुल प्लाज़म पर सियासत, हुकूमत और इत्तेहादिया आमने सामने। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने 18वीं तरमीम को 116 करार दे दिया। लोकल गवर्नमेंट की बजाय तमाम इख्तियारात सूबाई हुकूमतों को मुंतकिल हो गए। जब तक गली मोहल्ले में नुमाइंदगी नहीं होगी कोई मसला हल नहीं होगा। ख्वाजा आसिफ की कौमी असम्बली में धुआंधार तकरीर। MKM कराए इंतजामी यूनिट्स और बल्दियाती इदारों को मजबूत करने का मुतालबा। गर्ल प्लाजा की आग बुझाने में इतनी देर क्यों लगी? फायर ब्रिगेड की गाड़ियां 40 मिनट ताखिर से क्यों पहुंची? अमीनुल हक ने सवाल उठा दिया। फारूक सितार ने कहा कि आग एक ऐसे प्लाजे में नहीं बल्कि कराची के हर शहरी के दिल में लगी है।
रहनुमा पीपल्स पार्टी अब्दुल कादिर पटेल ने कहा कि MKM अपने दौर के आतिश ज़दगी वाक़यात में बात क्यों नहीं करती। बानी मुत्तहिदा के गनमैन ने जबरन प्लाजा की मजीद मंजिलें बनवाई। इस वक्त हमारी हुकूमत नहीं थी। शैला रजा कहती हैं अमेरिका में आग जंगल से घर तक पहुँच जाती है। अफसोस है कराची में लगी आग पर सियासत की जा रही है। जो भी हम जितना पैसा भी अभी लगा रहे हैं पंजाब डेवलपमेंट प्लान के ऊपर, तो प्लीज मेक श्योर कि आपके पास सिर्फ ये प्लान नहीं है कि आपने सीवर लाइन बिछा दी है, आपने ड्रेनेज बिछा दी है और उसके बाद आपने सीमेंट से उसको बंद कर दिया तो हमारा PDP हो गया। नो, आपके पास जो स्ट्रीट आप खोद रहे हैं, जो सड़क आप खोद रहे हैं, जो मोहल्ला आप खोद रहे हैं, आपके पास उसका एंड टू एंड ब्यूटिफिकेशन प्लान होना चाहिए। पंजाब में तरक्याती मनसूबों पर रुपए खर्च किए जा रहे हैं। मनसूबे में ब्यूटिफिकेशन प्लान लाजम होना चाहिए। ग्रीन बेल्ट्स का तहफ़्फ़ुज़ और स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत, मनसूबे के साथ फुटपाथ के बरवक्त तामीर यकीनी बनाने का हुक्म। मरीम नवाज ने लाहौर में कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर से खिताब करते हुए कहा कि किसी भी महकमे को मनसूबे की तकमील के बाद सड़क खोदने ना दें। फायर सिस्टम का ऑडिट, नए SOPs बनाए जाएँ। तमाम मेन हॉल्स एक ही स्टैंडर्ड के लेवल और सड़क के बराबर होने चाहिए। चेयरमैन सेनेट ने लामा राजा नासिर अब्बास को अपोजिशन लीडर मुकर्रर कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। अपोजिशन लीडर लामा नासिर अब्बास ने अपनी नशिस्त संभाल ली। वफाकी वज़ीर राना सनाउल्लाह, आज़म नज़ीर तारड़ और तारिक फजल चौधरी और अहम रहनुमाओं ने राजा नासिर अब्बास से मुसाफा किया। अपोजिशन लीडर ने बनने पर मुबारकबाद दी। राजा नासिर अब्बास ने कहा कि सेनेट बुजुर्गों का ऐवान है, बड़े दिल और बड़े फैसले होने चाहिए। उम्मीद है सेनेट पाकिस्तान की बेहतरी के लिए मौसर किरदार अदा करे। राना सनाउल्लाह की एक बार फिर अपोजिशन को मुज़ाकरात की गैर मशरूत पेशकश। सेनेट इजलास में मशीर सियासी अमूर ने कहा अपोजिशन को वज़ीर आज़म की ऑफर कबूल करके मुलाकात करनी चाहिए। मुल्क के मसाइल का हल पार्लियामेंट से ही निकलेगा। मुज़ाकरात में शराइत से आगे बढ़कर सोचना होगा। सियासतदान मिलकर ना बैठें तो मुल्क कैसे आगे चलेगा। 4 साल तक अपोजिशन से रबता न होना पार्लिमानी निज़ाम के लिए नुकसानदेह है। पंजाब पुलिस के रहीम खान कच्चे में बड़ी कामयाबी। खौफ और दहशत की अलामत समझे जाने वाले 2 डाकुओं ने सरेंडर कर दिया। इंतहाई मतलूब डाकू काबिल सखानी और वोट ज़्यादा दश्ती के सर की कीमत फीकस 1 करोड़ रुपए मुकर्रर थी। ताकतवर मगरबी सिस्टमात से बल्कि बलाई इलाकों को मुतासर कर सकता है। खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में बारिश और बर्फबारी और फ्लैश फ्लड का खतरा है। दरिया काबुल और मावा नदी नालों में भी फ्लैश फ्लड की खदशा है। सबात, चित्राल, दीर, मलक्कड़, माहसिरा समेत मुतअद्दिद अजला के लिए अलर्ट जारी। बलोचिस्तान के बेशतर अजला में भी आज से बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। पंजाब और बालाई सिंध के बाज़ इलाकों में धुंध के सबब मोटबिस मुतअद्दिद अहम शाहराहें बंद कर दी गई हैं। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में कल बारिश का इम्कान है।